तो ये जो जॉइंट में वेयर एंड टियर हो रहा है, अब इसमें देखिए, इसमें यू कैन सी सम स्पॉट्स, है ना, नीचे से बोन एक्सपोज है, तो कार्टिलेज का यहाँ पे वेयर एंड टियर हो रहा है, अच्छा, यहाँ कार्टिलेज घिस रहा है। घिस रहा है। यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होगा भी, प्रेजेंट नॉर्मली भी होगा, तो भी क्योंकि कार्टिलेज की लाइनिंग स्मूथ नहीं है तो वो मूवमेंट इतनी स्मूथ नहीं होगी, तो पेशेंट को पेन होगा। तो इसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जब पूरा का पूरा कार्टिलेज घिस जाता है, जब बोन पूरी एक्सपोज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नी का आर्थराइटिस। तो ये जो नजर आ रहा है इसमें नी आर्थराइटिस नजर आ रहा है, जिसमें कार्टिलेज पूरी तरह से घिस चुका है। तो ये हम मॉडल के माध्यम से देख रहे हैं, बट कॉमनली हम पेशेंट्स के एक्सरे कराते हैं। तो एक नॉर्मल नी जॉइंट में हम एक दोनों तरफ बोन्स के बीच में गैप देखते हैं जो प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो कार्टिलेज होता है वो एक्सरेज उसके थ्रू पास हो जाती है, तो जो कार्टिलेज की थिकनेस है वो हमें गैप की तरह दिखती है। लेकिन जब आर्थराइटिस होगा और कार्टिलेज घिस जाएगा, पतला हो जाएगा, तो हमें एक्सरे में ऐसे लगेगा जैसे उस नी का गैप कम हो गया है, मतलब दोनों बोन्स मिली हुई है, एक दूसरे के पास वो एक्सरे में नजर आ जाता है। वो एक्सरे में नजर आएंगी, ये हम बोलेंगे गैप खत्म हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे आर्थराइटिस। तो एक्सरे के माध्यम से हम डायग्नोज करते हैं कि कार्टिलेज का जो वियर है वो हो चुका है, बोन बोन से टकरा रही है और पेशेंट को पेन एंड स्टिफनेस हो रहा है। तो ये वजह होती है आर्थराइटिस की कि घुटनों में जो गैप खत्म हो जाता है। ये वजह नहीं है, ये मतलब इसकी पैथोलॉजी है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। वजह एक तो कॉमन वजह थी कि एज बढ़ती एज के साथ ये वेयर एंड टियर होगा, इट्स पार्ट ऑफ एजिंग। लेकिन उसके अलावा जो आजकल हमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कि ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि ये आर्थराइटिस बढ़ गया।